देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन। जैसा कि मैंने कई बार बताया, कंजंक्शन क्या होते हैं, एक प्रकार का कनेक्टर है। इसे हिंदी में संयोजक शब्द बोलते हैं और कनेक्टर से तात्पर्य होता है कनेक्टर जो जोड़ने वाला होता है, जैसे संयोजक या कंजंक्शन या कनेक्टर, ठीक है, जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को या दो वाक्यांश को जोड़ते हैं, ठीक है, फ्रेज को, शब्दों को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन के बिना हमारी बात अधूरी रह जाती है। जैसे अगर आपको दो बातें कहना है, आपको कहना है कि मैं कल नहीं आया, मैं बीमार था, ये अधूरा सेंटेंस है। इसको आपको ऐसे कहना पड़ेगा, मैं कल नहीं आया था क्योंकि मैं बीमार था, तब ठीक है। आपने कहा कि तुम गरीब हो, तुम ईमानदार हो, तो ये थोड़ा सा अधूरा सेंटेंस है। अगर इसको ऐसा बोलें, तुम गरीब हो फिर भी तुम ईमानदार हो, तो अच्छा लगेगा। या ऐसे बोलें, यद्यपि तुम गरीब हो पर ईमानदार हो, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, आपने काम ख़त्म कर लिया, आपने कहा सर मैंने काम ख़त्म नहीं किया, मैं काम ख़त्म करूँगा, तो यहाँ पे कुछ अधूरापन है। आपको ये कहना पड़ेगा कि मैंने अभी काम ख़त्म नहीं किया है, अब करूँगा, ठीक है, करना है, अब मुझे करना है, तो अब लगेगा वहाँ पे। यही सब इन्हीं को कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है, जिससे शब्द आपस में जुड़ जाएं। जैसे मैंने कहा, भैया ठीक से पढ़ाई करो, तुम पास हो जाओगे, तो ये अधूरे सेंटेंस हुए ना। मैं कहता हूँ ठीक से पढ़ाई करो ताकि तुम पास हो जाओ, तो ठीक है, ताकि लग गया। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई तुम इतने कमज़ोर हो, तुम इतने कमज़ोर हो, मैंने कहा तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम चल नहीं सकते। अब ये थोड़ा सा, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम चल नहीं सकते, तो इसी को एक साथ जब बनाएंगे तो यहाँ पे जो प्रयोग हो रहा है वो कंजंक्शन ही होता है। यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट वॉक, तो सो दैट आ गया, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ ये शोर शराबा कैसे कम किया जाए। डू यू हैव एनी सोल्यूशन टू कंट्रोल द नॉइस? हैव यू एनी सोल्यूशन टू कंट्रोल द नॉइस कमिंग फ्रॉम आउटसाइड? Change room is not a solution. I think it's a big deal. Okay, ये बड़ी बात है थोड़ा सा। Have you any other? लाइफ में कभी भी दो चीज़ हमेशा याद रखो। आपका घर कभी भी मंदिर के सामने नहीं होना चाहिए। ये मंदिर है सामने, इससे बहुत भयंकर का डिस्टर्बेंस है। नंबर 1, कभी भी उसके आसपास भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। दूसरी चीज़ यह है कि सड़क के बिल्कुल नज़दीक भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर वही करना पड़ेगा आपको। सल्यूशन ये था उसका, कुछ नहीं करना, थोड़ा घर को कांच से पैक कराना पड़ता है। बस गिलास से पैक करा दो, कांच में फिर आवाज़ नहीं आती, ठीक है। कांच जो है ध्वनि का कुचालक होता है, ठीक है, इसलिए कांच में आवाज़ नहीं आती। चलो ठीक है, तो आप तो ऐसे ऐसे उपाय बताते हो कि सर घर ही बदल लो, ठीक है। मान लीजिए किसी का सर दर्द कर रहा है, आपसे पूछा जाए कि इसका सर दर्द कर रहा है, तो इसको उपाय कोई सर से ख़त्म कर दो। आदमी मर जाएगा तो फिर सर दर्द ही नहीं करेगा, ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। सो यू शुड नॉट हैव दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन, एटलीस्ट दैट वेरी कॉमन एंड इजी सोल्यूशन यू शुड। ओके चलो, तो कंजंक्शन में पहला हमारा बिकॉज ऑफ है, हम एक बार कर चुके थे, ठीक है। मैंने उसकी मदद की क्योंकि वह असहाय था। वेरी सिंपल, तो क्या होगा बोल के दिखाओ। हाँ, आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वॉज हेल्पलेस। दूसरा, बिकॉज ऑफ, किसी कारणवश वह दिन भर शांत रहा। ही वॉज क्वाइट ऑल द डे अलोंग बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। कर लोगे। बाकी एक नीचे भी दिया, खराब मौसम के कारण ट्रेन लेट थी। इसको आपको कमेंट सेक्शन में करना है, वह तुम्हारी मदद करती है क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो। ये भी तुमको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। ड्यू टू, की वजह से, बीमारी के कारण वह परीक्षा पास नहीं कर सका। बताओ। ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन ड्यू टू इलनेस। नीचे वाला आपको करके दिखाना है, ठीक है। यह वारिस के कारण रद्द हुआ, ठीक है। चलो अगला, ओइंग टू, समारोह, गोष्ठी या समर्थन के अभाव में निरस्त हो गई। पढ़ के बताओ। द कंसर्न हैज़ बीन कैंसिल्ड ओइंग टू द लैक ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट के अभाव में जो कंसर्न है वो क्या हो गया,
रद्द हो गया। तो अब जो नीचे वाला एक और दिया है, वन मोर, ईंधन की कीमतें बढ़ने के कारण अधिकांश लोग सार्वजनिक यातायात उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको आपको करके बताना है और कमेंट्स में आंसर भी देना है। ठीक है, थैंक्स टू, मैं अंग्रेजी शिक्षक की मेहरबानी से अंग्रेजी बोलता हूँ। ठीक है, और इसके नीचे जो दिया है, तूफान की मेहरबानी से हमारे पास बिजली नहीं है, इसको कमेंट सेक्शन में करना है। सीरियसली, खुशी एंड खुशबू एंड यू रागनी, यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है ना, और नहीं तो फिर अभी करवाऊँगा मैं आपसे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर दो तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक्स टू लगे तो कि हाँ एटलीस्ट यू ट्राई। एंड देखिए, जब कभी भी हम पढ़ाई को वैरायटी में करते हैं ना तो हमें याद रहता है। हमें अलग अलग तरीक़ों से क्यों पढ़ाई करना चाहिए। अगर आप एक ही जगह बैठ के पढ़ाई करते हैं ना, तो मैं तो कहता हूँ थोड़ा स्पेस बदल बदल के करके देखो, याद रहता है कि हमने वहाँ पढ़ा था, वहाँ पढ़ा था। मतलब चीज़ें ऑटोमेटिकली एक घटना से जुड़ जाती हैं। जब आप व्हाट्सएप चैट करते हो और कोई विशेष व्यक्ति आपसे कोई चीज़ पूछे, या विशेष व्यक्ति इंग्लिश का कोई सेंटेंसेस बोले, कोई भी सेंटेंस बोले, वो आपको याद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो किसी विशेष व्यक्ति ने बोला था। और ऐसे रोज़ आपके दोस्त कितनी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, आपको याद नहीं होता। बातों बातों में वो क्या कह देते हैं आप नहीं समझते, लेकिन वही बात कोई बड़ा आदमी कह दे तो क्यों? क्योंकि वो किसी विशेष आदमी ने कही है। वही बात है, जब हम किसी अपनी जो स्टडी को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, अलग अलग तरीक़ों से पढ़ते हैं, तब हमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। जैसे आपने देखा होगा, हमारी किताब में जो लिखे रहते हैं क्वेश्चन, उसका फॉन्ट अलग होते हैं और उसका तरीका अलग होता है, लेकिन जब वही क्वेश्चन पेपर में आता है तो नया टाइप का लगता है। क्वेश्चन वही है, और वही क्वेश्चन अगर अखबार में लिखा मिल जाए तो फिर और नया लगेगा, जबकि है एक ही चीज़। जगह जगह अलग अलग लिखने से उसका महत्व अलग अलग हो जाता है। ठीक है, वही बात है। तो उसके बुरे व्यवहार की वजह से उसको बुरी तरह दंडित किया गया। ही वॉज पनिश्ड बिटरली एज अ रिजल्ट ऑफ हिज मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट होता है बुरा व्यवहार, एज अ रिजल्ट ऑफ। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ ये शब्द है। ठीक है, तो देखो कितने सारे हो गए। अपन ने थैंक्स टू पढ़ लिया, ओइंग टू पढ़ लिया, ड्यू टू पढ़ लिया। ठीक है, बिकॉज ऑफ पढ़ लिया, बिकॉज पढ़ लिया, और अब आता है सिंस, चूँकि। अब इसके देखो बहुत सारे प्रयोग होते हैं, चूँकि या जब से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरी नींद गायब हो गई है जब से मैं तुमसे मिला हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई लॉस्ट माई स्लीपी सिंस आई मैट यू, जब से आपसे मिला हूँ। ठीक है, जैसे कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझे हर जगह नुकसान है। ठीक है, आई हैव एवरीवेयर आई हैव अ लॉस सिंस आई मैट यू, ऐसा तुमने कुछ कर दिया मान लो। तो एक तो ये हो गया सिंस, और सिंस चूँकि होता है, चूँकि मैं शिक्षक हूँ तो आपको पढ़ाना मेरा फ़र्ज है। सिंस आई एम अ टीचर इट्स माई ड्यूटी टू टीच यू, तो सिंस के दो प्रयोग हो गए। अब इसमें क्या लिखा है? मैं बहुत व्यस्त हो चुका हूँ जब से छुट्टी से वापस आया हूँ। आई हैव बीन वेरी बिजी सिंस आई केम बैक फ्रॉम हॉलीडे, बात वही है। आई हैव बीन वेरी बिजी सिंस आई हैव कम बैक फ्रॉम हॉलीडे। सिंस जब से, यहाँ पे जो प्रयोग है जब से। ठीक है, और चूँकि भी इसका प्रयोग होता है। चूँकि ट्रेन के इंतज़ार के लिए हमारे पास कुछ मिनट हैं, आओ चलो एक कप कॉफ़ी लेते हैं। ठीक है, सिंस वी हैव टाइम फॉर ट्रेन लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, आओ चलो एक कप कॉफ़ी लेते हैं। चलो अगला है ऑल दो, यद्यपि। एक मैं बताऊंगा, नीचे वाला आपको करना है। 8 नंबर का जो है, यद्यपि वह चतुर थी पर धोखा खा गई। ऑल दो सी वॉज क्लेवर बट गॉट चीटेड। जैसे कि अभी मैंने वही बताया था, यद्यपि तुम गरीब हो पर ईमानदार हो। ऑल दो यू आर पुअर बट ऑनेस्ट। यद्यपि तुम होशियार हो पर अंग्रेजी नहीं बोलते। ऑल दो यू आर इंटेलिजेंट बट डोंट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आज रात वह आ रही है, हालांकि मैं पक्का नहीं कह सकता कब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शी इज़ कमिंग टू नाइट, शी इज़ कमिंग टू नाइट। ऑल दो आई कांट से श्योर वैन, ऑल दो आई कांट से श्योर वैन। ठीक है, चलो वैसे इसको आपको करना था। चलो एक और दे रहा हूँ मैं, कमेंट्स बॉक्स में आपको कर लेना। ठीक है, यद्यपि तुम स्ट्रॉन्ग हो फिर भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। यद्यपि तुम स्ट्रॉन्ग मजबूत हो फिर भी तुम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसको करना है। फिर है दो, हालांकि या यद्यपि या तथापि, इसको ये बोलते हैं हम लोग। यद्यपि तुम्हारे पास बहुत समय है फिर भी तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तो क्या हो जाएगा? दो यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम बट यू कांट कम टू मी। दो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम बट यू कांट कम टू मी। ठीक है,
हम स्कूल में साथ थे, तथापि मैंने उसे वर्षों से नहीं देखा। तो क्या हो जाएगा? वी वर टुगेदर इन स्कूल, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हैं वी हैड बीन, भी हो जाएगा वी हैड बीन टुगेदर इन स्कूल दो आई हैवंट सीन हिम सिंस लॉन्ग टाइम, ठीक है। फिर मैंने उसे लंबे समय से नहीं देखा, ठीक है। एक बार टेंस आ गए तो उसके आधार पे आप कर लेते हो। तो दो का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि या तथापि, ठीक है। और जैसे देखें कि, ठीक है, जैसे कि उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की, तथापि यद्यपि मैंने चाय नहीं पी। तो ऐसा भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? शी रिक्वेस्टेड मी अ लॉट या शी रिक्वेस्टेड मी वेरी मच दो आई डिड नॉट टेक टी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इवन दो, हालांकि या फिर भी, क्या हो जाएगा? हालांकि या फिर भी। हालांकि उसके पास बहुत पैसा है पर वह कंजूस है। इवन दो ही हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी बट माइजर। अब इसमें ही इज़ माइजर ना करके सीधा माइजर भी कर सकते हैं। इवन दो ही हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी बट माइजर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उल्टा भी हो जाएगा, ही हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी इवन दो ही इज़ माइजर, ठीक है। ही हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी इवन दो ही इज़ माइजर। तो इवन दो का मतलब है हालांकि फिर भी, ठीक है, हालांकि फिर भी, ठीक है। जैसे कि हालांकि वह सफल व्यक्ति है पर अभी भी कठिन परिश्रम करता है। तो क्या हो जाएगा? अभी भी, ठीक है। देखो, इवन दो ही इज सक्सेसफुल मैन बट स्टिल डज हार्ड वर्क, मतलब अभी भी, स्टिल हो जाएगा। अभी भी को क्या बोलेंगे? स्टिल मतलब अभी भी। इवन दो ही इज सक्सेसफुल मैन स्टिल ही डज हार्ड वर्क, ठीक। उसके बाद है वाइल, क्या हो जाएगा? वाइल मतलब क्या होता है? के दौरान। वाइल मतलब क्या होता है? के दौरान। जैसे खेल के समय खेलो और पढ़ाई के समय पढ़ो। देखो, वाइल का मतलब होता है समय अवधि, के दौरान, के समय पर, ठीक है। और जब भी हम कोई वर्ब के साथ लगाते हैं तो वर्ब को जब दो बार बोला जाता है, जैसे कि हमने बोला खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते, सोते सोते, या खेलने के दौरान, या खेलते हुए, या खेलते वक्त, सब में आप वाइल का प्रयोग कर सकते हैं। ये नया प्रकार है वाइल का। देखो, जैसे कि खेल के समय खेलो, पढ़ाई के समय पढ़ो, वर्क वाइल यू वर्क, स्टडी वाइल यू स्टडी, ठीक है। वर्क वाइल यू वर्क, स्टडी वाइल यू वर्क। क्या आप मुझसे कुछ देर बात कर सकते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा कुड यू टॉक टू मी फॉर अ वाइल, कुड यू टॉक टू मी फॉर ए वाइल। नहीं तो आपको ये बोलना पड़ता कुड यू टॉक टू मी फॉर सम टाइम, ठीक है। लेकिन सम टाइम में क्या है कि न्यूमेरिकल आता है कि कुछ समय, तो कुड यू टॉक टू मी फॉर अ वाइल या वुड यू लाइक टू टॉक टू मी फॉर अ वाइल कहने में थोड़ा अच्छा लगता है ना। वुड यू लाइक टू टॉक टू मी फॉर अ वाइल, लगता है कि हाँ इंग्लिश जानने वाले हो, ठीक है। वाइल, और ये तो हम बोलते ही हैं, खेलते खेलते वाइल प्लेइंग, पढ़ते पढ़ते वाइल रीडिंग, नाचते नाचते वाइल डांसिंग, सोते सोते वाइल स्लीपिंग। आफ्टर दैट ड्यूरिंग, के दौरान। वे रात के समय काम करते हैं और दिन में सोते हैं। अब ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान। जैसे कि और इसका सरल एग्जाम्पल देखें, जैसे गर्मी की छुट्टियों के दौरान, तो क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टी के दौरान, ड्यूरिंग समर वेकेशन, ओके। जैसे कि गर्मी की छुट्टी के दौरान, ड्यूरिंग समर वेकेशन, ठीक है। वर्षा के दौरान, ड्यूरिंग रेनी सीजन या ड्यूरिंग रेन। विंटर सीजन के दौरान, ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो ड्यूरिंग आ रहा है समझ में? तो ड्यूरिंग का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पे के दौरान होगा। मेरे परीक्षा के दौरान, ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन, ठीक है। मेरी यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग माई जर्नी, ठीक है, ड्यूरिंग माई जर्नी। तो देखते हैं, वे रात के समय काम करते हैं और दिन में सोते हैं। दे वर्क ड्यूरिंग द नाइट एंड स्लीप बाय डे,
ये भी हो जाएगा। मैं गर्मी की छुट्टियों के दौरान अंग्रेजी कोचिंग ज्वाइन करूँगा। आई विल ज्वाइन इंग्लिश कोचिंग ड्यूरिंग समर वेकेशन। आई विल ज्वाइन इंग्लिश कोचिंग ड्यूरिंग समर वेकेशन। एनी प्रॉब्लम? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हो भी प्रॉब्लम तो क्या है। देन, फिर, देन क्या हो जाएगा? फिर। ठीक है, तुम हमेशा सामान्य से पहले हो, तो क्या हो जाएगा? सॉरी ये गलत हो गया। ये देन दूसरा वाला है, ये देन जो है ये फिर है, लेकिन यहाँ जो देन का प्रयोग हुआ है वो हुआ है तुलनात्मक रूप से। ठीक है, एक होता है ना बेटर देन यू, तुमसे अच्छा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये वाला देन प्रयोग हुआ है, THAN, ये तुलना के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो अपन इसका ही कर लेते हैं। तुम हमेशा सामान्य से आगे हो या पहले हो, यू आर ऑलवेज अर्लियर देन यूजुअल। ठीक है, तुम मुझसे ठीक हो, यू आर बेटर देन मी, ये वाला देन है ये। ठीक है, जैसे कि तुम मुझसे तेज़ हो, यू आर फास्टर देन मी। ठीक है, तुम मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो, क्या हो जाएगा? यू आर स्मार्टर देन मी। ठीक है, इतना कम क्यों बोलते हो ना? इसकी कीमत उम्मीद से कम है, तो क्या हो जाएगा? इट्स प्राइस लेस देन एक्सपेक्टेशन। लेस देन एक्सपेक्टेशन मतलब आपने देखा कूलर लेने गए, आपने देखा कि यार कूलर कितने का आना चाहिए, आपने लगा देख के कि यार कम से कम 5,000 का होगा। जैसे ही आपने पूछा कितने का, उसने कहा 2,000 का। आपने कहा फटाफट पैक करो। घर आके देखा तो 4-5 दिन में ख़राब ही हो गया। तो फिर पता चला, जैसे गाँव में आते हैं ना बेचने के लिए, चाइना आइटम बेचने आते हैं गाँव में लोग, बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या करते हैं, कभी मिक्सर ग्राइंडर बेच देंगे गाँव में, कभी छोटे छोटे कुछ LED बल्ब बेच देंगे, कुछ बेच देंगे। और कितने में? जनरली अगर आप मिक्सर लेने जाओ या आप मिक्सर ग्राइंडर लेने जाओ या आप ये लेने जाओ, हाँ यही, ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो मार्केट में 2-2.5 हज़ार रुपये की आएगी, वो आपको दे देंगे 500-600-700 रुपये में। पहले बहुत आते थे इस प्रकार के लोग, कभी वो बेच देते थे। सोलर कुकर रहता था ना, सोलर कुकर, वो बेचते थे, ये बेचते थे। पता चला कि वो व्यक्ति गांव से बाहर नहीं निकल पाता था और मिक्सर ग्राइंडर से धुआं निकल जाता था। ठीक है, जूस बनाने की कई प्रकार की मशीनें आती थी। अच्छा, गांव के लोग इजीली टारगेट हो जाते हैं, ले भी लेते हैं ये सॉफ्ट टारगेट की, चलो यार 2.5 हज़ार रुपये में कोई चीज़ आएगी, वो 500 में मिल रही तो क्या बुराई है। तो क्या बोलेंगे उसके लिए कि इट्स चीपर देन एक्सपेक्टेशन। यह तो मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा घटिया है। इट्स चीपर देन एक्सपेक्टेशन। चीपर तो पता ही आपको, चीपर, CHEAPER, चीपर मतलब होता है घटिया। ठीक है, चीपर देन एक्सपेक्टेशन। तो इसका प्रयोग देन, ये वाला देन है। और फिर का मतलब, ये फिर जो देन है, ये जो लिखा है यहाँ पे, ये वाला देन, ये वही है जैसे आप अपना डेली रूटीन बोलते हो ना। फिर आप बोलते हो आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock, देन आई अटेंड द कॉल ऑफ नेचर, देन आई टेक टी, देन आई रीड न्यूज़पेपर, देन आई अटेंड दिस कोचिंग। तो इस प्रकार से। ठीक है, चलो आफ्टर दैट, फिर भी या उसके बाद, आफ्टर दैट आई गॉट जॉब, आफ्टर दैट आई वर एग्री फॉर मैरिज। क्या हो जाएगा? मेरी नौकरी लग गई, उसके बाद मैंने शादी के लिए हाँ किया। ठीक है, बात तो ये है कि नौकरी नहीं लगी थी, उसके पहले हो ही नहीं रही थी। लेकिन आदमी तो ऐसा बोलेगा ही यार, अपनी थोड़ी वो कोई अपनी इंसल्ट कराएगा बाहर। तो मेरी नौकरी लग गई, उसके बाद मैंने शादी के लिए हाँ किया। आई गॉट जॉब, आफ्टर दैट आई एग्री, आई वॉज एग्री फॉर मैरी। ठीक है, ओके। पीपल ऑलवेज शो देयर सुपीरियरिटी, दे डोंट वांट टू शो देमसेल्फ एज अ इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स, दे थिंक दे आर वेरी स्पेशल। ओके, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद दोबारा सो जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई गेट अप 5 o'clock, आफ्टर दैट आई स्लीप अगेन। आप लोग ऐसा करते हो क्या? नहीं करते? अच्छा, करते हो, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना चाहिए। अगर बच्चे हो के बच्चों वाली हरकतें ना करी तो फिर क्या मतलब, समय से पहले ही बूढ़े हो गए, क्या मतलब? जो कहते हैं ना कि समय से पहले मैच्योर हो गए। ठीक है, मैंने देखा है कि बच्चे जो है पहले सो जाएंगे, सोते रहेंगे, उनको घर वाले उठाएंगे तो वो धीरे धीरे रजाई में से ऐसे निकलेंगे जैसे बिल में से सांप निकल रहा है। वो अपने मन में ही बना लेते हैं, उनसे बोले जल्दी उठ जाओ,
वो बोलते हैं नहीं नहीं मम्मी जल्दी उठने में क्या एकदम से ठंड पकड़ लेती है, हमारे स्कूल वाले सर बता रहे थे, इसे धीरे धीरे उठना चाहिए। और फिर निकल के देखेंगे कि यार बाहर ठंड है, फिर से उसी में प्रवेश कर जाएंगे। और अगर मम्मी ने या किसी भाई ने उनकी रजाई हटा भी दी तो नाराज़ हो जाएंगे, फिर बिस्तर को ही पकड़ लेंगे। और कई बार तो ऐसा है कि जो है जो बिस्तर रहता है वो निवार वाला बिस्तर जिसमें पट्टियाँ वाला गांव में चलते हैं, पलंग लकड़ी वाला नहीं, उसको कई बार ऐसा करते कि खड़ा कर देते हैं, बच्चे उसमें छिपकली जैसे चिपके रहते हैं, लेकिन उसको छोड़ते नहीं हैं, जिनको सोने का ज़्यादा शौक़ होता है। अब तुम लोग बड़े हो गए इसलिए तुम ये सब नहीं करते, छोटे बच्चे ये हरकतें करते। यस ओके, यहाँ नहीं करते, सही बात है। यहाँ आप किसके अब आपकी को सेल्फ डिपेंड हो, आप खुद ही आपको ये सब मैनेज करना है, पर पेरेंट्स के सामने सब बताते हैं, है ना। चलो ठीक है भाई। सो अतः उसने मुझे आमंत्रित किया इसलिए मैं गया, ही इन्वाइटेड मी सो आई वेंट। ठीक है, तो सो का मतलब क्या है, इसलिए या अतः, इसलिए अतः सो। और सो जनरली हम बोलते रहते हैं कहीं भी, सो यू कम, ओके, सो व्हाट्स योर नेम, ठीक है, आपका नाम क्या है, तो बताइए आपका नाम। तो का मतलब भी सो होता है यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ भी प्रयोग करेंगे जहाँ तो का प्रयोग किया है। जो आप बोलते हैं वही हम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, व्हाट यू स्पीक सो बी राइट, व्हाट यू स्पीक सो बी राइट। हम अलग से तो लिखते नहीं हैं, बल्कि हम तो इतने महान हैं कि जो आप बोलते हो हम तो वो भी नहीं लिखते, है ना, नहीं लिखते। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद भी, 4 बेटे होने के बावजूद भी आज जो है अभागा है। व्हाट इज रनिंग इन योर माइंड, इसके मन में कुछ चल रहा है क्या, तुम्हारे मन में कुछ चलता रहता है क्या। वाई आर यू लुकिंग सो सीरियस, डोंट बी सीरियस। कुछ लोग बोलते हैं कि पढ़ाई के समय सीरियस हो जाओ, तो बिल्कुल ऐसे सीरियस होकर बैठ गए, कुछ कर ही नहीं रहे सीरियस, क्योंकि बोला है उनको कि सीरियस हो जाना चाहिए। सीरियस का मतलब ऐसा वाला सीरियस नहीं होना, सीरियस मतलब ये है कि पूरा फोकस पढ़ाई पे, ठीक है, पढ़ाई के दौरान क्या क्या हो रहा है उस पर पूरा फोकस करो, क्या कौन से एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, कौन सी बातें हो रही हैं, उसकी पढ़ाई से क्या संबंध है। एग्जाम्पल्स का मतलब वही होता है कि पढ़ाई से को किसी घटना से जोड़ना, ठीक है, पढ़ाई को किसी बात से जोड़ना, इज कॉल्ड एग्जाम्पल्स। ठीक है, क्या हो गया, क्या कुछ आ रहा है क्या, अच्छा ओके गुड गुड। वो कह रहा है कि मेमोरी फुल, वो कह रहा है भैया मुझे बख्श दो मेमोरी फुल। चलो हो जाए। तो 4 बेटे होने के बावजूद भी आज जो है अभागा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग 4 sons ही इज़ हेल्पलेस टुडे, इन स्पाइट ऑफ हैविंग 4 sons ही इज़ हेल्पलेस टुडे। ठीक है, उसके बाद छाता होने के बावजूद भी तुम बारिश में ही चल पड़े। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अम्ब्रेला यू वॉक्ड इन रेन, तुम बारिश में ही चल पड़े। इन स्पाइट ऑफ हैविंग, ये डिपेंड करता है कि कितनी इमरजेंसी है। ठीक है, इमरजेंसी जब होती है तो इमरजेंसी नोज नो लॉ, मतलब आपातकाल में किसी भी प्रकार के नियमों को नहीं देखा जाता। इमरजेंसी नोज नो लॉ। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा गाड़ी के अंदर फंसा है, गाड़ी के अंदर, तो क्या खिड़की खोलने का वेट करोगे कि कांच फोड़ोगे? कांच फोड़ोगे भाई, कब खिड़की खोलोगे तो कितनी देर लगेगी। तो इसे कहते हैं इमरजेंसी नोज नो लॉ। एंड एक और चीज़ आपने सुना होगा, आपातकाले, इसे कहते हैं आपातकाले मर्यादा नास्ति। नहीं, आपातकाले मर्यादा नास्ति, अरे जो ही तो है ही, आपातकाले मर्यादा नास्ति। आपात जब काल आता है तो वहाँ पे मर्यादाएं भी भूल जानी चाहिए। ये नहीं कि पता चला कि एक जैसे बहू है वो अपना घूंघट डाल के चलती है और कोई मान लो दुर्घटना होने वाली है और वो घूंघट डाल के आराम से जा रही है बड़ी स्टाइल से, तो ये ठीक नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, उसे तो दौड़ लगाना पड़ेगी। आपातकाले मर्यादा नास्ति, आपातकाल में कोई मर्यादा नहीं। फिर ये भी मत सोचो कि कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा, कौन देख रहा है और हमारी क्या स्थिति है, ये सब नहीं देखा जाता। आपातकाले मर्यादा नास्ति। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं इसको। ठीक है, इमरजेंसी नोज नो लॉ,
इसी को इंग्लिश में कहते हैं इमरजेंसी नोज नो लॉ, मतलब इमरजेंसी में कोई नियम नहीं होते, ठीक है। भले ही कोई सिग्नल पे आपको टोल टैक्स देना है, लेकिन अगर एम्बुलेंस आता है तो पहले ही खुल जाता है, ठीक है, खुल जाता है कि नहीं। एम्बुलेंस आता है तो टोल गेट जो है, टोल प्लाज़ा जहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं चार्ज, वहाँ पे एम्बुलेंस के लिए फ्री रहता है कि वो पहले ही खोल के रखता है कि एम्बुलेंस आ रहा है, दौड़ते हुए फटाक से निकल जाएगा, क्योंकि उसमें किसी को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता, जल्दी जाना है, तो ये है उसका इमरजेंसी नोज नो लॉ, आपातकाले मर्यादा नास्ति, ठीक है। डेस्पाइट ऑफ के बावजूद भी, गरीब होने के बावजूद भी तुम पैसे नहीं कमाते हो, तो क्या हो जाएगा, गरीब होने के बावजूद भी तुम पैसे कमी नहीं कमाते हो। डेस्पाइट ऑफ बीइंग पुअर यू डोंट अर्न मनी, डेस्पाइट ऑफ बीइंग पुअर यू डोंट अर्न मनी, ये वाला आपको करना है। वह परीक्षा में फेल हो गया, इस सत्य के बावजूद भी उसने रात भर पढ़ा, इस सत्य के बावजूद भी उसने रात भर पढ़ा, तो क्या हो जाएगा, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन डेस्पाइट ही स्टडीड ऑल द नाइट, ठीक है। मतलब यह है कि वह परीक्षा में फेल हो गया, यह सत्य है, बावजूद भी उसने रात भर पढ़ा, मतलब यह है कि वह परीक्षा में भले ही फेल हो गया, इसका मतलब यह है, परंतु उसने रात भर तो पढ़ा था। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि रात भर पढ़ने के बावजूद भी, थोड़ा सा सेंटेंस कन्फ्यूजिंग हो गया, रात भर पढ़ने के बावजूद भी परीक्षा में फेल हो गया, ये था एक्चुअली, थोड़ा सा लिखने में डिस्टर्ब हो गया, तो क्या हो जाएगा, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन डेस्पाइट ही स्टडीड ऑल द नाइट, मतलब बावजूद उसने रात भर पढ़ा, उसके बाद भी फेल हो गया, ये है उसका मतलब, ठीक है। पर ऐसा होता नहीं है जनरली, पर ऐसा हो तब जाता है कि पता चला साल भर नहीं पढ़ा, एक रात पढ़ने में क्या होता है, ठीक है। ऐसा अगर होने लगे, कहते हैं ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, मतलब क्या होता है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता, सफलता इतने आसानी से नहीं मिलती। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इसका मतलब है रोम मतलब एक रोम साम्राज्य, रोम वो एक दिन में नहीं बना, रोम धीरे धीरे बना है, तो वही है रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, मतलब अचानक सफलता नहीं मिलती, उसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है। बट आल्सो, बल्कि तुम समाज के ही नहीं बल्कि देश के भी गद्दार हो। यू आर नॉट ओनली द ट्रेटर ऑफ सोसाइटी बट नेशन ऑल्सो, नेशंस ऑल्सो, आप देश के ही नहीं बल्कि समाज के भी गद्दार हो। नेशंस एस अपोस्ट्रोफ लगा दो, बट नेशंस ऑल्सो, यहाँ पे एस अपोस्ट्रोफ लगा दोगे, नेशंस, नेशंस आल्सो, एस अपोस्ट्रोफ मतलब देश के भी। यू आर नॉट ओनली द ट्रेटर ऑफ सोसाइटी बट नेशंस आल्सो, तुम देरी से ही नहीं आए बल्कि अपनी किताब भी भूल आए। यू नॉट ओनली केम लेट बट आल्सो फॉरगॉट योर बुक, ऐसा होता है जनरली कि एक तो बच्चा लेट आता है और आके फिर चुपचाप गुमसुम बैठा है, फिर मुझे क्यों भाई क्या हो गया, सर जी हम किताब भूले आए, तो इनकी किताब में देख लो, सर जी हम पेन भी भूले आए, तो फिर गुस्सा आती कि तुम क्यों आ गए, तुम और भूल जाते खुद को घर पे ही, ठीक है। कुछ लोग लेट हो जाते हैं, उनकी आदत रहती लेट होने की। चलो 19 आज 20 तक कर ले रहे हैं, उसके बाद कल करेंगे, ठीक है। हैंस क्या हो जाएगा, इसीलिए या यहाँ से, हैंस इसलिए, ठीक है, या इसे ठीक, इसलिए देखिए यहाँ से नहीं होता है, इसलिए यहाँ से नहीं होता है कि चूंकि होता है, क्या होता है, चूंकि, इसलिए या चूंकि, ये होता है यहाँ से, हाँ ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड मतलब चूंकि ये, इति सिद्धम जैसे कहते हैं, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, इति सिद्धम सिद्ध हो गया, ठीक है। महात्मा गांधी महान थे चूंकि वे अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी वाज ग्रेट हैंस ही वाज फॉलोवर ऑफ नॉन वायलेंस, तो महात्मा गांधी ग्रेट थे, हैंस ही वाज द ग्रेट फॉलोवर ऑफ नॉन वायलेंस, ही वाज फॉलोवर ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। महात्मा गांधी इसलिए महान थे क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे। वो कहते हैं कि हिंसा किसी भी हाल में किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हिंसा, ठीक है। और उन्होंने ही कहा अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, इसके आगे और भी है क्या, अहिंसा परमो धर्म
धर्म रक्षा हिंसा तथैव च, ऐसा कुछ और भी है शायद, मुझे पूरा पता नहीं है, कि अहिंसा परमो धर्म है, परम धर्म हिंसा, धर्म रक्षा हिंसा तथैव च, मतलब धर्म की रक्षा के लिए हिंसा जरूरी है। ओके ओके, आगे है दैट्स वाई, दैट इज़ वाई, इसलिए आज मेरे दोस्त की हाँ ये इसके एक मिनट इसके पीछे, उसके माता पिता पढ़े लिखे थे इसलिए वह कलेक्टर बना, मतलब इसका हैंस का मतलब होता है एक परिणाम स्वरूप या इसलिए, तो क्या हो जाएगा, हिज पेरेंट वाज एजुकेटेड हैंस ही बिकेम कलेक्टर। ओके चलो अगला है दैट इज़ वाई, इसलिए आज मेरे यार की शादी इसलिए मैं नाचूंगा। ठीक है, इट्स माई फ्रेंड्स मैरिज टुडे दैट्स वाई आई विल डांस, इट्स माई फ्रेंड्स मैरिज टुडे दैट्स वाई आई विल डांस। दैट्स वाई तो आप यूज़ करते रहते हो, दैट्स वाई। उसके बाद है वह कल बीमार था इसलिए आज कमजोरी महसूस कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज इल एस्टरडे दैट्स वाई ही इज़ फीलिंग वीकनेस, ही इज़ फीलिंग वीकनेस। चलो ठीक है, 20 काफ़ी हैं, कल अपन 20 के आगे करेंगे।